प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का एक फार्मूला डिराइव किया था। E = 1/4πε0 Q/r²। और हमने आपको बताया था कि कहीं भी कोई पॉइंट चार्ज रखा हो और उससे कुछ डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो सीधा इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखना, मैं पिछले पार्ट में भी इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी चार्ज सिस्टम हैं सबके ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग होता है। तो ये जो इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस में लगेगा। यदि कोई चार्ज पॉइंट नहीं है तो उसके ड्यू टू इंटेंसिटी का ये फार्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा। अब हम इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म देख लें और वेक्टर फॉर्म के बाद तब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करें, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ एबव फार्मूला। अब ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए पहले जरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फिगर बनाया जाए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर एक चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट चार्ज ने अपने रीजन में, अपने अराउंड जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उस रीजन में हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखे हैं और इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। तो जैसा कि आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े हो, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो उसका कोऑर्डिनेट पता हो तो ऐसे निकालते हैं। इसका चूंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड इसलिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो एक अलग चीज हो गया। अब यहाँ आइए, हमने कल आपको बताया था कि फिजिक्स का कोई भी फार्मूला 100% करेक्ट तभी कहा जाएगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, न्यूमेरिकली करेक्ट हो और वेक्टरली करेक्ट हो। तो चूंकि ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकली करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है लेकिन वेक्टरली करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको वेक्टरली करेक्ट करना पड़ेगा। और हमने ये भी बताया था कि किसी भी फार्मूले को वेक्टरली करेक्ट करना ही वेक्टर फॉर्म लिखना होता है। तो यदि इसको हम वेक्टरली करेक्ट कर दिए इसका मतलब हमने इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म लिख दिया। और वेक्टरली करेक्ट करने के लिए कूलम्स लॉ में भी आपको तरीके बताए गए थे कैसे करेंगे, तो आप इसको देख लें कैसे करेंगे। ये हो गया वेक्टर ई इज इक्वल टू, आप चाहिए तो 1/4πε0 की जगह केवल के इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो 1/4πε0 की जगह केवल के का इस्तेमाल कर सकते हो, तो k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, r के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वेक्टर फॉर्म लिखना फर्स्ट ईयर में भी चर्चा हुई थी जब न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ बताए थे और सेकेंड ईयर में भी कूलम्स लॉ में आपको बता दिया गया, इसलिए इस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि जानते हो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो
उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर आर की ये जो वैल्यू आई यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। हमने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे केवल आर लिखिए या मॉड ऑफ आर लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ मॉड ऑफ आर का मतलब आर, तो ये भी आर हो गया और ये आर स्क्वायर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का होल क्यूब इंटू वेक्टर। ये इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म है। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का ये जो फार्मूला आप पढ़े हो, इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को आए तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। हाँ, एक चीज़ है कि ये वेक्टर फॉर्म लिखते समय आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बताना पड़ेगा वेक्टर आर क्या है, तो ये फिगर जरूरी है। ठीक है। अब इस वेक्टर फॉर्म पर आपको जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं इस वेक्टर फॉर्म पर बता दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, और बाकी इस फार्मूले पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल बताएंगे। तो यहाँ के बाद आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 लिखें। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि इफ ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is placed at origin of a coordinate system. If a point charge plus 10 microcoulomb, if a point charge plus 10 microcoulomb is placed at origin of a coordinate system, then find the electric field at 1, -1, 2। यानी एक पॉइंट चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम का, जिसको किसी कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर रखा गया है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है। तो पहले हम जरा फिगर बना लें। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ ओरिजिन पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट P ले लिया जाए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -1, 2, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम r मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना है, यानी पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है, तो पहले पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल इस तरह आते हैं वेक्टर फॉर्म पर कि कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पर रखा है, और उसके ड्यू टू किसी दूसरे पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो इंटेंसिटी निकालना हो, तो उसका कैसे लगाएंगे उसका स्टेप वाइज समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट को दिखाएंगे जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है,
और फिर उस चार्ज को दिखाएंगे जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आया? तो कोई भी न्यूमेरिकल यदि आता है कि कोई पॉइंट चार्ज ओरिजिन पर रखा है और कोई कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ इंटेंसिटी बतानी है, तो इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे आप। सबसे पहले फिगर बना लेंगे आप जिसमें वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है और ओरिजिन पे चार्ज को रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हमने लिखा है R से, तो वेक्टर R हो जाएगा 1i यानी 1i, फिर -1 है, -1j, फिर 2 है तो हो जाएगा +2k। या इसको ऐसे लिख दीजिए कि वेक्टर R इज इक्वल टू i -j +2k, ठीक है ना। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर R की वैल्यू है i - j +2k, तो i का जो कोफिशिएंट है 1, j का जो कोफिशिएंट है 1 और k का जो कोफिशिएंट है 2, इन्हीं तीनों के हेल्प से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसा जानते हो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1 है तो -1 स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 और 4 √5, ठीक है ना। तो पहले हमने जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी थी उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और फिर उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है ना। दो काम पहले कर लिए। फिर उसके बाद अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो आप जानते हो कि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में जो अभी हमने बताया है उस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वेक्टर E इज इक्वल टू KQ अपॉन मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू वेक्टर R, ठीक। अब सारी वैल्यूज रख दें। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9, Q की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लीजिए, अपॉन वेक्टर R का क्यूब, मॉड ऑफ R का क्यूब, तो मॉड ऑफ R की वैल्यू आई है √5, तो √5 का क्यूब इंटू वेक्टर R, तो वेक्टर R की वैल्यू है ये ब्रैकेट में i - j +2k। अब इसी को पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इंटेंसिटी हमारी आ जाएगी इतने न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह यदि कोई पॉइंट चार्ज हो और वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखा हो, तो किसी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालना है तो जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। अब पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का जो फार्मूला है सिंपल फॉर्म, उस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लें। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी के सिंपल फॉर्म पर कुछ न्यूमेरिकल देख लें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल 2, मान लीजिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज +20 माइक्रोकूलम।
बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल। एक पॉइंट चार्ज आपको दिया गया है +20 माइक्रोकूलम का, और इससे 3 मीटर दूर इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप कैसे लगाएंगे इसको देखिए। जैसे +20 माइक्रोकूलम का एक चार्ज यहाँ रख दिया पॉइंट O पर, और इससे 3 मीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर 3 मीटर लिख दिया, और यहाँ जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है कोई पॉइंट हमने A ले लिया। यानी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज O पॉइंट पर रखा है, और इससे 3 मीटर दूर एक पॉइंट A है जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है। तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, और हमने बताया है कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज आपको दिया जाए और उसके ड्यू टू इंटेंसिटी निकालनी हो, तो सीधा फार्मूला जो बताए हैं 1/4πε0 Q/r², वही लगाइए। हाँ, 1/4πε0 की जगह K भी लिख सकते हो। तो पहले हम फार्मूला लिख देंगे, E = 1/4πε0 की जगह K लिख दिया, इंटू Q/r²। फार्मूला लिख दिया मैंने। अब वैल्यू पुट कीजिए। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, तो कूलम में चेंज करेंगे -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन r²। R की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 9 × 20, 9 और 6 10⁻3, और 3 का स्क्वायर 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज कहीं दिया है, उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालना है, सीधा फार्मूला रखिए, निकल जाए। एक बात है, ये जो चार्ज रखा है ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, और हमने पहले भी बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, तो चार्ज से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी आपको इंटेंसिटी निकालने को दिया जाए कहीं भी, तो आप इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए और तुरंत फिगर में डायरेक्शन भी जरूर दिखाइए। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा था, इसके ड्यू टू A पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना था, तो हमने फार्मूले से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो अब डायरेक्शन दिखाना है, तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी, यही यदि नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ होती। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चार्ज सिस्टम के ड्यू टू इंटेंसिटी निकालना हो, तो आप फार्मूला रख के मैग्नीट्यूड तो निकालिए ही, साथ साथ फिगर में डायरेक्शन मस्टली शो कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाएगा, तो चूंकि आप जानते हो कि जितनी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं उनका सिंपल मैथमेटिक्स से या सिंपल अलजेब्रा से उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। और चूंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों वेक्टर अलजेब्रा से होगा। और आप ये भी जानते हो कि होल वेक्टर अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पर बेस्ड है। इसलिए खासकर इंटेंसिटी के केस में जब भी कहीं इंटेंसिटी निकालना हो, तो आप फार्मूला लगाइए, मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन भी दिखाइए। और डायरेक्शन में सिंपल कुछ याद नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी यहाँ इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू चार्ज की तरफ। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन इस पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन। Find the electric field या intensity at point P। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दो चार्ज दिए हुए हैं। एक चार्ज मान लो
प्लस 2Q, या न्यूमेरिकली लिख लीजिए प्लस 50 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज दिया है प्लस 20 माइक्रोकूलम, और ये एक चार्ज ए पर रखा है, एक चार्ज बी पर रखा है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, और पी ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि दो चार्ज आपको दिए हों और इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर कहीं इंटेंसिटी निकालना हो, या इधर कहीं इंटेंसिटी निकालना हो, या इधर कहीं इंटेंसिटी निकालना हो, तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, इस पर हम 2-3 प्रैक्टिस कराने, ध्यान से समझिए। तो एक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मिड पॉइंट P है, यहाँ इंटेंसिटी निकालना है। तरीका समझ लो, जब भी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है उसके आसपास कितने चार्ज हैं। जितने भी चार्ज होंगे सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं। तो इस पॉइंट के आसपास दो चार्ज हैं, एक 50 माइक्रोकूलम और एक 20 माइक्रोकूलम। तो अब क्या करेंगे, एक बार 50 माइक्रोकूलम के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे और एक बार 20 माइक्रोकूलम के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि कहीं भी इंटेंसिटी निकालना हो तो पहले क्या देखेंगे कि उस पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं। मान लीजिए 2 चार्ज हैं, या 3 चार्ज हैं, या 4 चार्ज हैं, तो सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट के अराउंड 3 चार्जेस हैं और P पर इंटेंसिटी निकालना है, तो तीनों के ड्यू टू P पर निकालेंगे। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, डायरेक्शन भी शो करेंगे। 4 चार्ज हैं तब भी यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है इसके आसपास 2 चार्ज हैं, तो P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए एक बार इसके ड्यू टू P पर निकालेंगे, एक बार इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, पहले इस चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे 50 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी इस 50 माइक्रोकूलम चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी पहले निकालेंगे। तो इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को हम E1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 2 चार्ज है, तो इसके ड्यू टू इंटेंसिटी को E1 से लिख लीजिए, इसके ड्यू टू जब इंटेंसिटी निकालना तो E2 से लिख लेंगे। तो अब ये चूंकि पॉइंट चार्ज है, इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालना है, तो फार्मूला क्या है, KQ/R²। अब K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q, तो चूंकि इसके ड्यू टू P पर निकाल रहे हैं तो ये चार्ज लेंगे, तो 50 माइक्रोकूलम है, कूलम में चेंज कर लेंगे अपॉन R²। तो जिस चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निकालते हैं उस चार्ज से उस जहाँ निकालते हैं इंटेंसिटी, उस पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो R की वैल्यू ली जाती है। तो चूंकि 50 माइक्रोकूलम चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, तो इससे इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है यही R की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ऐसे ही लिखेंगे द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस 20 माइक्रोकूलम। हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने बताया किसी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी निकालना हो तो फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक, और डायरेक्शन शो कीजिए। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ड्यू टू इंटेंसिटी इस चार्ज से इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलावा बाहर की ओर, इधर की ओर इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को हम E2 से लिखेंगे,
इसके ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी को E1 से लिखा, इसके ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी को E2 से लिखेंगे। फिर वही फार्मूला KQ/R², ठीक है। अब वैल्यू रखिए, तो K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q, तो चूंकि इसके ड्यू टू निकाल रहे हैं तो 20 माइक्रोकूलम लिखेंगे, तो 20 × 10⁻⁻6 अपॉन इसके ड्यू टू, चूंकि इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं P पॉइंट पर, इसलिए इससे इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी इधर होगी। ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा दूर की तरफ होती है। तो अब यहाँ पर इसके ड्यू टू एक बार इंटेंसिटी निकाल लिया, इसके ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल लिया। अब P पर दो इंटेंसिटी हो गई, एक E1 और एक E2। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? जब भी दो वेक्टर अपोजिट हों तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। तो ये याद रखना कि इंटेंसिटी कहीं भी निकालनी हो तो पहले क्या देखेंगे, उसके आसपास कितने चार्ज हैं, सबके ड्यू टू बारी बारी से इंटेंसिटी निकाल लेंगे, डायरेक्शन दिखा देंगे और फिर डायरेक्शन के हेल्प से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेट इंटेंसिटी एट P, नेट इंटेंसिटी एट P। तो चूंकि E1 E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए नेट इंटेंसिटी निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो चूंकि बड़ा वाला 50 माइक्रोकूलम यानी E1 है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे E1 - E2। अब E1 की ये जो वैल्यू आएगी, E2 की ये जो वैल्यू आएगी, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है ना। बाकी इस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल हैं जिनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।